नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। मेरी सांसों में है फिरदौस की खुशबू का कयाम। मेरी सांसों में है फिरदौस की खुशबू का कयाम। बेवसू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। नाम असगर है मेरा, नाम असगर है मेरा, नाम असगर है मेरा। अगर थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। आपके पीछे एक लश्कर है जो आने के लिए आगे तैयार है। देखिए शरफ साहब आगे आ जाइए जल्दी से। आपके पीछे भी बहुत से लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। बेवसू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। मेरे अजदाद की तवज्जो मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। पाई है मैंने भी आगोश रिसालत में बहार। जुल्म करता है मेरी आँख की जुम्बिश से फरार। हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार। हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार। इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब। नारे हैदरी, हम सबका मौला, हम सबका मौला, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, नारे हैदरी। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। बेवसू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। मेरे अजदाद के कमर भाई बैठ जाए। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। पाई है मैंने भी आगोश रिसालत में बहार। जुल्म करता है मेरी आँख की जुम्बिश से फरार। हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार। इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ। कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता। तवज्जो मेरे भाई, तवज्जो जो पीछे बनवा वो भी बोले। मैं पहाड़ों की तनाबों को झुका सकता हूँ। कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ। मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ। और सिन में छोटा हूँ मगर हर्फ जली रखा है। मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा। मेरे बाबा इबाद भाई, देखिए इतना अच्छा मिसरा पढ़ दिया। अली मेहदी भाई झारखंड उत्तराखंड से सुनने के लिए चले आए। खुदा सलामत रखे ऐसी शख्सियत को जो शोरा पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, उसी तरीके से सुनने के लिए पाकिस्तान तक चले जाया करते हैं। बहलुल समात जनाब अली मेहदी साहब ये मंगलौर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। हम इस्तकबाल करते हैं भाई, वहीं से हाथ उठाना कोई बात नहीं है ना। नाम असगर है, हाँ अवार्ड मिल चुका है अभी। सदर साहब इस मिसरे पे दाद मिलनी चाहिए थी। मैंने इसलिए इसको पढ़ना शुरू किया कि आपने बहुत से कलम मेरे ज़रिए से सुने होंगे। काजिम जरवली साहब का फूल और मौजें और नाम असगर का जो नाम अब्बास का जो लिख के पिन्हा देता है, और ये कलाम ये काजिम जरवली साहब का है और इस वक्त बहुत ज़्यादा अलीम है। मैंने इसलिए पढ़ा कि इसी ज़िक्र के सदक़े में और सैयद सज्जाद के सदक़े में परवरदिगार काज़िम जरवली साहब को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। सुनेंगे? मैं पहाड़ों की
तनावों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। मिसरे पे दाग मिलनी चाहिए थी, अभी वो खामोश लोग। मैं पहाड़ों की तनावों को हिला सकता हूँ, लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको। अब देखता हूँ पढ़ने पे दाग मिल रही थी कि आप सुन रहे हैं। लोरियां आके डॉक्टर साहब, लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के ही किस्से मुझको। लोरियां आके क्या सुन रहे हैं मेरे भाई, मैं जलालपुर में पढ़ रहा हूँ कि लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के ही किस्से मुझको, सजदा करते हैं सभी नेक सितारे मुझको, देखते रहते हैं कुरान के पारे मुझको, देखते रहते हैं कुरान के पारे मुझको। अरे हाथ अब्बास दिलावर का है झूला मेरा, मेरे दादा की है तलवार खिलौना मेरा। नमस्कार है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोश रिसालत में बहार। जुल्म करता है मेरे यहाँ की जुम्बिश से फरार, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। मैं पहाड़, तवज्जो रखिएगा, मैं पहाड़ आखिरी बात पढ़ने जा रहा हूँ। मैं पहाड़ों की तनावों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों में बिठा सकता हूँ, मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में रवा खार खून अबू तालिब है, मेरे रग में रोलियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के ही किस्से मुझको, सजदा करते हैं सभी नेक सितारे मुझको, देखते रहते हैं कुरान के पारे मुझको, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है, मेरे रग। अब ये पिछले साल महफिल में क्या हुआ, मिसरा क्या था सदर मोहतरम? आज तक सब्र भी करता है, आज तक सब्र भी करता है सनाए सज्जाद। यही कहा जाता है ना, महफिल मुलतवी हो गई। तो महफिल में परसाल हुआ क्या, नैयर जलालपुरी साहब ने मतला पढ़ा था, असर के बाद पुकारा ये खुदाए सज्जाद। आप बेदार हो जाएं, यहीं से इस महफिल को जोड़ने जा रहा हूं। इतना तो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि आप लोग भी तो जो हो जाए। असर के बाद पुकारा ये खुदाए सज्जाद, तुम जो कह दो तो कयामत अभी आए सज्जाद। असर के बाद पुकारा ये खुदाए सज्जाद, तुम जो कह दो तो कयामत अभी आए सज्जाद। शबरोज कानपुरी साहब ने इसी महफिल में शेर पढ़ा था कि ये तो तुम जो कह दो तो कयामत अभी आए सज्जाद, तुम जो कह दो तो नजीर बाकरी साहब का शेर सुनिए कि यूं तो ये खिलते हैं, यूं तो ये खिलते हैं गुलशन में, मगर तुमने तो फूल जंजीर की शाखों पे खिलाए सज्जाद। यूं तो ये खिलते हैं, यूं तो ये खिलते हैं गुलशन में, मगर तुमने तो फूल जंजीर, यही शेर, फूल जंजीर की शाखों पे खिलाए सज्जाद, फूल जंजीर की शाखों पे खिलाए सज्जाद। जुल्फकार जलालपुरी साहब ने शेर पढ़ा कि तिल्लाए जुल्म यजीदी के दिए बुझने लगे, काफिला लेके सरे शाम जो आए सज्जाद। तिल्लाए जुल्म यजीदी के दिए बुझने लगे, काफिला लेके सरे शाम जो आए सज्जाद। शम्स तबरेज़ साहब ने पढ़ा था कि भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, अरे वादा अकबर करे और उसको निभाए। शुरू कर दिया वहीं से, शुरू हुआ ना वहीं। अच्छा एक धीरे से शेर पढ़ूं, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद, वादा अकबर करे
और उसको प्यासा प्यासा ही मारू सिलसिली साहब, देखिए मेरी भाई बोल दिए, प्यासा प्यासा है मेरे भाई का कातिल ही सही। हाय हाय हाय, अगर ये मिसरा ना सुना गया खुदा की कसम दिल पे तकलीफ होगी। प्यासा प्यासा है मेरे भाई का कातिल ही सही, गैर मुमकिन है कि पानी ना पिलाए। गैर मुमकिन है, गैर मुमकिन है कि पानी ना पिलाए सज्जाद। अरे करबला जीत के सज्जाद गए शाम तलाक, शाम को जीत के फिर करबला आए सज्जाद। अब जिस शहर तक मुझे पढ़वाना था वहां पहुंच गया, जहां पढ़वाना था वहां पहुंच गया। काफिला लेके सरे शाम जो आए सज्जाद, प्यासा प्यासा है। हुरमुला कत्ल हुआ जब ये खबर आम हुई, हाय हाय, हुरमुला कत्ल हुआ जब ये खबर आम हुई, मुस्कुराते हुए मुख्तार तक आए सज्जाद। हुरमुला कत्ल हुआ, आप यहीं जलालपुर का शायर और दाद दीजिएगा, जलालपुर के शायर को दाद उसी को आवाज दूंगा। हुरमुला कत्ल हुआ जब ये खबर आम हुई, मुस्कुराते हुए मुख्तार तक आए सज्जाद। अरे बांध कर पांव की जंजीर में लाशें बैत खींच के शाम के दरबार में लाए सज्जाद। हुरमुला कत्ल हुआ जब ये खबर आम हुई, मुस्कुराते हुए, अब मिसरा जोड़ दूं और महफिल शुरू कर दूं डॉक्टर साहब। हुरमुला कत्ल हुआ जब ये खबर आम हुई, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए मुख्तार तक आए सज्जाद। मुस्कुराते हुए शाम के बाद, शाम के साथ, शाम के साथ हर एक शाम बिहारी सज्जाद, शाम के साथ, शाम के साथ कोई मिसरा नहीं, उसके बाद शायर को बुलाऊंगा। शाम के साथ, शाम के साथ हर एक शाम बिहारी सज्जाद, आज होगी इसी मिसरे पे सनाए सज्जाद। शाम के साथ हर एक शाम बिहारी सज्जाद, आज होगी इसी मिसरे पे सनाए सज्जाद। नैयर सिलसिली साहब का मिसरा मुझे एतमाद है, पूरा अपनी समाज पे एतमाद है, खुदा की कसम मुझे यकीन है। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर के लोग बेदार हुए हैं और इधर के लोग बेदार नहीं हुए। मैंने कहा इधर के लोग ज्यादा बेदार हैं, अभी इधर के लोगों को देखा, इधर लोगों को दाग देते हुए देखा नहीं है। नैयर सिलसिली साहब ने कहा डॉक्टर साहब कि हुर सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, हुर सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। हुर सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, हुर सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। और नबियों की तरफ, नबियों की तरफ, नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। की तरफ देख, कुछ लोग अब भी खामोश हैं, खुदा की कसम सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुराने को दाद नहीं मानता, अगर शेर पहुंच जाए तो हाथ उठा देना। चले मेरे साथ नारा लगा दें सब लोग हाथ उठा के, नारे हैदरी। उस सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। उस सिद्दे पैगंबर की तरफ देख रहा है, नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। और काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दर हैदर की तरफ देख, काबे की तरफ देख चुकी, काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें। अब नैयर भाई नजीर बाकरी साहब मजमे की तरफ देख रहा है मेरा जाहिद, मजमा है कि नैयर की तरफ देख रहा है। मैं इधर ही देख के शेर पढ़ूंगा। कुछ देर आप लोगों से दाद हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे दाद। कुछ देर ठहर और खतीबे सरे नैसा, शेर पढ़ रहा हूं, जो पढ़े लिखे वो दाद दे दे, सुकून मिल जाएगा। कुछ देर ठहर और
खतीबे सरे नैजा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। कुछ देर ठहर, बस आखिरी शेर ना बोले तो आपका मुकद्दर, आपका जलालपुर खामोश रहा। नैयर भाई, अफसोस हुआ कि आपका जलालपुर खामोश रहा। नबियों की तरफ देख चुकी दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है, काबे की तरफ देख चुकी है ये नमाज़ें, काबा दर हैदर की तरफ देख रहा है। कुछ देर ठहर, और खतीबे सरे नैजा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। अरे नैज़े की बुलंदी से कोई जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ देख नारे हैदरी, बाज़े बुलंद सलवार। कितने कद्दावर गदीरे, अच्छा बिदरी दाद दे दीजिएगा, मैं एक शेर इन्हीं का पढ़ूंगा। कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, मुस्तफा से मुर्तजा दो हाथ ऊपर हो गए। कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, अब दाद दीजिएगा नैयर भाई को। कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, मुर्तजा से मुस्तफा से मुर्तजा दो हाथ ऊपर हो गए। अरे ताज पोशिए अली कुल मेहनतों का फल नहीं, हाँ अबू तालिब के कुछ ऐसा बराबर हो गए। कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, कितने कद्दावर गदीरे खून के मंजर हो गए, मुस्तफा से मुर्तजा दो हाथ ऊपर हो गए। ताज पोशिए अली कुछ मेहनतों का फल नहीं, हाँ अबू तालिब के कुछ ऐसा बराबर हो गए। शरण नकवी साहब ने कहा, अरे कह दो यूसुफ से चले आए जियारत के लिए, पूरे 18 बरस के आज अकबर हो गए। कह दो यूसुफ से चले आए जियारत के लिए, कह दो यूसुफ से चले। अब कासिम जरवली साहब के दो मिसरे पढ़ रहा हूं नैयर भाई, कासिम जरवली साहब के जिसके पढ़ने के लिए मैंने ये इंतखाब किया मिसरों का। कह दो यूसुफ से चले आए जियारत के लिए, पूरे 18 बरस के आज अकबर हो गए। कासिम जरवली साहब ने कहा, अरे करबला में बढ़ रही थी जिंदगी ही जिंदगी, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए। अरे अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, छोट आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। आस्ती खलबली अपनी तबस्सुम से मचा रखी है, कर्म खलबली 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 अपनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली अपनी तबस्सुम से मचा। देखिए अब मैं शायरों का नाम लूंगा नहीं, जानतों का है। अगर खुदा की कसम शेर बोलने लगते मैं किसका शेर हूं तो 90% शायर पढ़ ना पाते महफिलों में। क्या खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। अरे शोर फतुओं का सुनाई नहीं देने वाला, मैंने मातम की सदा इतनी बढ़ा रखी है। शोर फतुओं का सुनाई नहीं देने वाला, मैंने मातम की सदा इतनी बढ़ा रखी है। शेर पढ़ रहा हूं भैया, कैमरा जरा सा घुमा देना। मुझे मालूम है कि कुछ लोग दाद देंगे और कुछ लोग कम दाद देंगे, कुछ लोग एकदम बोलेंगे नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल तक के घरों तक के अपने दाद देते रहेंगे इस मिसरे पर। हाँ, मैंने मातम की सदा इतनी खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी, सच्चा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कैमरा घुमाना दिखाना कौन नहीं बोलता। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। शोर फतुओं का सुनाई नहीं देने वाला, मैंने मातम की सदा इतनी बढ़ा रखी है। अरे कैसा भाई है, कैसा भाई है, कैसा भाई है जो पढ़ता है वफाए अब्बास और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। कैसा भाई है, कैसा भाई है, कैसा
मिसरे पे बहुत से लोग खामोश हो गए। कैसा भाई है, बहुत अच्छा है। कैसा भाई है, बहुत से लोग खामोश हुए। कैसा भाई, आखिरी शेर मारूफ सिद्दीकी साहब का, कैसा भाई है जो पढ़ता है वफाए अब्बास और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। तो मेहदी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। मेहदी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। लोग आने वाले हैं। देखिए हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं। खुदा की कसम इस वक्त चाहे मीडिया हो, चाहे मैदान हो, चाहे मकान हो, चाहे बयान हो, चाहे सड़क हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। हिंदू कहता है मंदिर बनाएंगे, मुसलमान को नहीं आने देंगे। मुसलमान कहता है मस्जिद बनाएंगे, हिंदू को नहीं आने देंगे। हम कह रहे हैं ना मस्जिद की बात करो, ना मंदिर की बात करो, इमाम बारगाह बनवा दो। अब हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा, पारसी भी आएगा। यही वो एक जगह है जहां पे हर कौम के लोग आते हैं। राजेंद्र तिवारी साहब ने, सांसद जी हमारे कानपुर में राजेंद्र तिवारी साहब थे, उनसे कहा कि उनसे लोगों ने कहा कि तुम भजन कीर्तन में कम जाते हो, मजलिस में ज्यादा जाते हो। तो राजेंद्र तिवारी साहब ने कहा मुझे बताऊं कि क्यों जाता हूं। कहा क्यों जाते हो। कहा कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है। बात यह है, हकीकत बात यही, और सारी दुनिया कहती है कि अपनी अपनी पूजा सबकी अपनी अपनी घंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। बात ही खत्म हो जाए, इमाम बारगाह बनवा दो, उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, है ना भाई। एक मतलब पढ़ता हूं, 2 या 3 शेर, और जिसको आपका पसंदीदा शायर आपके रूबरू, एक मतलब 2-3 शेर, एक मतलब पढ़ता हूं सरवर नवाब सरवर साहब का। मुझे यकीन है जलालपुर की सरजमीन है, और यही जलालपुर नहीं बल्कि मित्तुपुर भी है, पूरा इलाका जलालपुर का, यहाँ से जौनपुर तक के मजमा हमारे सामने है। मतलब बहुत बड़ा पढ़ता हूं नैयर भाई के एहसास नदामत जो मुसलसल नहीं होता, एहसास नदामत भैया इधर उधर ना देखें, एहसास नदामत जो मुसलसल नहीं होता, अरे आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। भैया बड़े मतलों पे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एहसास नदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने कहा कि बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया कि दीवाना अली का कभी पागल नहीं होता। के एहसास नदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। बहलोल के दानाई ने दुनिया को बताया दीवाना अली का कभी पागल नहीं होता। खामोश क्यों है भाई, खामोश क्यों है, खामोश क्यों मजमा। बहलोल की दानाई ने, अगर हकीकत शेर हो तो बोलना, बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया दीवाना अली का कभी पागल नहीं होता। तो ये इस सफे हस्ती से तो हम मिट गए होते, एक माँ की दुआओं का जो आंचल नहीं होता। ये इस सफे हस्ती से तो हम मिट गए। एक शेर पढ़ना है जीशान लखनवी साहब का, और बहुत आहिस्ता से उसके बाद एक शेर सरवर नवाब साहब का, शायर को आवाज नायर नहीं भाई, बहुत आहिस्ता से शेर पढ़ता हूँ। जलालपुर है, मुझे यकीन है पूरा 9 साल हो गए निजामत करते हुए, खुदा का शुक्र है कि एहसास नदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। धीरे से शेर पढ़ूंगा, समाज का इम्तिहान, कि आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि तलवार से, सांसद जी शेर सुनिए, तलवार से होती अगर इस्लाम की तबलीग, धीरे से पढ़ूंगा मगर मुझे यकीन है कि पूरा मजमा दाद देगा। तलवार से होती अगर इस्लाम की तबलीग, साहिल कभी अब्बास का मख्तल नहीं होता। आखिर में तवज्जो, आखिरी शेर इस कबील से शायद मैंने अपनी जिंदगी में शेर नहीं सुना कि आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया दीवाना अली का कभी पागल नहीं
नहीं होता, तलवार से होती। अगर इस्लाम की तबलीग साहिल कभी अब्बास का मक्तल नहीं होता तो उस उम्र में भी सरवर नवाब सरवर साहब उस उम्र में भी शायद अभी भी खामोश है ये लोग। उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस सिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस सिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। कि आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा, आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के समत से पत्थर ना आएगा। आदत से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी उधर का मजमा खामोश है, सारे बोले तो मुझे अंदाजा हो। आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के समत से पत्थर ना आएगा। अरे जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। सुन है हाँ बिल्कुल, आप सुने तब तो बुलाऊं, है ना? आप सुन ही नहीं रहे, आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा लगा दांत का लॉकडाउन, कुछ लोग हाथ बांधे हुए, खुदा की कसम इबादत ही नहीं होती हमारे यहाँ। हाथ खोल के दांत दीजिए। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के समत से पत्थर ना। अगर सब लोग एक साथ मिलके बोल दे, बोलना पड़ेगा जहां ले चलना चाह रहा हूँ। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के शेर आलम शेर सुनो। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के समत से पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, गर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। जना जफराबादी साहब ने एक शेर कहा था कि मख्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना आएगा। मख्तल। अब यहां से मुझे दो शेर सुरूर लखनवी साहब के पढ़ना है। वो आए भी नहीं, उनकी नुमाइंदगी हो। हाँ, यहाँ पे दो शेर इसी महफिल में, और एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दाद दे दे, सुकून मिल जाए मुझे। एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूँ। नैयर भाई खुसूसी दाद, सदर मोहतरम खुसूसी दादा, उलमा इकराम की खुसूसी दाद कि आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा डॉक्टर साहब जब तक खुदा के समत से पत्थर ना आएगा। कमर भाई खुसूसी दाद, जुड़े रहिएगा। शेर आहिस्ता से पढ़ूंगा कि ये दिल अली की इश्क की वादी में जा चुका। एहसास हो जाना चाहिए कि जलालपुर में मिसरा पढ़ दिया। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूं अब ये पलट कर ना आएगा। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका। मौला यो हाथ उठा देना अगर शेर पहुंच जाए सुरूर लखनवी साहब का। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूं अब ये पलट कर ना आएगा। अरे मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना आएगा। मैंने लगा दिया। आखिरी शेर निजामत में वही ताकत लगाना चाहिए जहां मजमा खामोश हो जाए। शायर को अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं भाई। मेरे नजरिए, मेरे नजर के सामने से इस कबील का शेर तो नहीं गुजरा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, मेरे नजरिए नजर से इस कबील का शेर नहीं गुजरा। मौला अब्बास की हैबत का शेर, और सब मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हुए हैं। शेर पढ़ रहा हूँ आखिरी सुरूर लखनवी साहब का। शायर को आवाज देता हूँ कि आदत से बाज दुश्मन कलेजा आपकी हथेलियों पर है, चाहे जैसे सुन ले। आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा, बेदार हो जाए मेरे भाई, जब तक खुदा के समत से पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, गर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। अरे मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना आएगा। अरे लश्कर 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 रहेगा खींचे हुए खत से इतनी दूर कि साया भी अब लकीर के अंदर ना आएगा। लश्कर रहेगा खींचे हुए खत से इतनी दूर कि साया भी अब लकीर के अंदर ना आएगा। आइए हजरत, मैंने ये वादा किया था कि जिंदगी, आवाज दीजिए, आप लोग जैसा कहें नारा लगा देंगे। नारे हैदरी, दामाने
दामाने तलाबात जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। दामाने तलाबात जो दरिया भी लखनऊ की 3 रात की शबेदारी थी नैयर भाई, लखनऊ की 3 रात की शबेदारी शीश महल की थी, जो 2 मिनट में सुनाई दे रहा हूँ, सिर्फ 2-3 शायरों के शेर कि दामाने तलाबात जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। नैयर भाई शेर पढ़ रहा हूँ सरवर नवाब साहब का कि तस्वीर सहरहुर की मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर का करम है। तस्वीर सहरहुर की अगर थक गए तो कोई बात नहीं, तुमने आवाज मिलाई है। तस्वीर सहरहुर की मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर का करम है। उर्फी लखनवी साहब ने कहा अरे ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वरम है। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी। बस 2 शेर और मुझे पढ़ना है, एक सुरूर साहब का शेर पढ़ दूं और एक बिलाल काज़मी साहब का, और एक पढ़ना तो जरा बराबादी साहब का भी, आपका भी, हाँ सबका। हाँ, ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वरम है, और लोहे की जंजीर के पैरों में वरम है। सुरूर लखनवी साहब ने कहा तीरों की कमर टूटी, सुरूर लखनवी, तीरों की कमर टूटी, कमा हो गए नैज़े, मख्तल में तबस्सुम का भी पहला कदम है। तीरों की भाई अगर थक गए हो तो ना बोलिए, नहीं तो कम से कम हाथ तो उठाएं। तीरों की कमर टूटी, कमा हो गए नैज़े, मख्तल में तबस्सुम का भी पहला कदम है। बिलाल काज़मी साहब ने कहा अरे अब्बास के बाद, आशूर के बाद, आशूर के बाद इसलिए कायम है ये दुनिया, अब्बास को रोके हुए ज़ैनब की कसम है। आशूर के बाद जिंदाबाद, जलालपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशूर के बाद इसलिए कायम है ये दुनिया। आखिरी शेर सरवर नवाब साहब का, आशूर के बाद इसलिए कायम है ये दुनिया, अब्बास को रोके हुए ज़बान देखिएगा सरवर नवाब कि बढ़ता रहा लश्कर। पता नहीं जब तक मजमा न बोले जब तक एक मिसरा यही लफ्ज दोहराता रहूं, अरे बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, इधर कहते रहे अब्बास कम है अभी, कम है अभी, कम है अभी, कम है। बढ़ता रहा लश्कर, इधर कहते रहे अब्बास। अब इस वक्त दाद ले लेना कमाल की बात है ना। और भरे मजमे में तो पढ़ो के दाद कोई भी है। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँगा